आज के इस वीडियो में हम 3.3 के क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करेंगे, जिसमें 5 क्वेश्चन हैं और हम हल करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन, प्रश्न पढ़ेंगे। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए। पहले हमें समीकरणों के युग्म बनाना है और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। देखिए, अस्तित्व है या नहीं यह भी हमें पहले पता करना होगा। यदि हम अस्तित्व है तो ही ज्ञात कर पाएंगे, अन्यथा हल नहीं होगा। ठीक है, आइए आरंभ करते हैं। पहले हम पहला प्रश्न पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दें। देखिए, अंश में 1 जोड़ना है, हर में 1 घटाना है, तो भिन्न 1 में बदल जाती है। अंश और हर किस में होता है? भिन्न में होता है। और अंश हर को हम क्या मानेंगे? पिछले सवाल की भांति x और y मानेंगे, यानी कि भिन्न हमारी हो जाएगी x बटा y। फिर हम जो है अंश और हर में जैसा प्रश्न कह रहा है वैसा बदलाव करेंगे। आगे पढ़ लेते हैं प्रश्न को पूरा। यदि हर में 1 जोड़ दें, अंश की कुछ नहीं कह रहा है, वो हर में 1 जोड़ना है केवल, तो वह 1 बटा 2 बन जाती है। भिन्न क्या है? तो हम क्या मानेंगे भिन्न को? भिन्न क्या है? माना भिन्न x बटा y है। देखिए, अब प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न के अनुसार चलेंगे। अंश में 1 जोड़ दें, हर में से 1 घटा दें, तो वह भिन्न 1 बन जाती है। इसको हम आगे सिंप्लीफाई करेंगे। x प्लस 1 इक्वल टू y माइनस 1। ऐसा क्यों लिख दिया? क्योंकि 1 के बटे में 1 है, 1 का गुणा x प्लस 1 में करने पर x प्लस 1 आएगा, और y माइनस 1 का गुणा हम 1 में करेंगे तो फिर से y माइनस 1 आएगा। इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम y को इधर ले आते हैं तो माइनस y हो जाएगा। -1 पहले से ही पीछे है और एक और आगे पीछे जाएगा ट्रांसफर होकर के, तो -1 और -1 हो जाएगा -2। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 बन चुका है। पुनः प्रश्नानुसार फिर से वो कह रहा है, यदि हर में 1 जोड़ दें। देखिए, अंश में कुछ भी नहीं करना है, तो अंश ऐसा कैसे लिखा है x, और हर जो है y, उसमें हमको क्या करना है? 1 जोड़ना है, तो क्या बन जाती है? भिन्न 1 बटा 2 बन जाती है। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 का गुणा x में हो जाएगा, 2x इक्वल टू y प्लस 1। अब यहाँ से हम आगे हल करेंगे तो y को ट्रांसफर करेंगे इस तरफ, 2x के पीछे माइनस y हो जाएगा। माइनस y इसलिए हो गया है क्योंकि हमने यहाँ पर क्या किया है? पक्षांतर किया है। बिल्कुल राइट है। ठीक है, समझ रहे हैं? यदि समझ रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर लें चैनल को और आगे हल करते रहें। देखिए, समीकरण 1 और 2 आ चुकी है। अब हमारा उद्देश्य यह है, सवाल में यह कहा है कि उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो, ये बात कही गई है। तो अस्तित्व है या नहीं ये जानने के लिए हम पहले a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो a1 जो है हमारा पहली समीकरण से a1 b1 और c1, इन तीनों की वैल्यू हमें पहली समीकरण से मिलेगी। a1 का वैल्यू x का गुणांक है 1, जब कोई गुणांक नहीं होता तो 1 होता है। कॉमा लगा b1 यानी y का गुणांक -1, और c1 इस 2 को ट्रांसफर करेंगे हम, बराबर से पहले लाएंगे, तो ये हमारा हो जाएगा +2। और a2 b2 c2 भी निकालेंगे, तो a2 इक्वल टू, यानी कि दूसरी समीकरण से x का गुणांक 2, b2 इक्वल टू y का गुणांक -1, और c2 इक्वल टू -1, क्योंकि 1 को ट्रांसफर करेंगे तो -1 होगा। देखिए, यहाँ पर हम c1 c2 की वैल्यू बराबर के पीछे, दोनों समीकरणों में बराबर के पीछे हो तो भी हम ले सकते हैं। ऐसे इसी प्रकार से हल कर सकते हैं। ठीक है, अब हमको क्या करना है? a1 बटा a2 का वैल्यू निकालना है। a1 बटा a2 का मान निकलेगा, a1 का मान 1 भरा, a2 का मान 2 भरा। ठीक है, अब b1 बटा b2 जब हम निकालेंगे अलग से, b1 बटा b2 का मान, तो ये मिलेगा हमको -1 अपॉन -1। तो काटेंगे, -1 से -1 कटेगा और 1 मिलेगा। तो चूंकि यहाँ पर क्या स्थिति बन रही है कि a1 बटा a2 बराबर है क्या b1 बटा b2 के? नहीं है, क्योंकि 1 का मान 1 बटा 2 है और 1 का मान 1 है।
तो b1 बटा b2 के बराबर नहीं है। और जब a1 बटा a2 और b1 बटा b2 बराबर नहीं हो तो क्या होता है, निकाय का या युग्म का कैसा हल होता है, कैसा हल होता है, एक अद्वितीय हल होता है। ठीक है, रिमेंबर कीजिए आप लोग, यदि भूल गए हैं तो पिछले वीडियो देखें। अब देखिए, एक अद्वितीय हल है तो उसका अस्तित्व हुआ, और अस्तित्व हुआ तो हमको विलोपन विधि से हल करना होगा। तो विलोपन विधि में हम जानते हैं कि पहले हम समीकरणों के किसी भी एक वेरिएबल का चयन करते हैं जिसको हम हटाना चाहते हैं, विलोपित करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कि फिर से हम पिछले सवाल की भांति x को विलोपित करना चाहते हैं। तो आपको यहाँ पर समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखना होगा। मेथड वही है, x का गुणांक यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है। तो समीकरण 1 में 1 और समीकरण 2 में 2। तो हम चाहें तो x को विलोपित करना चाहें तो समीकरण 1 में हमको कितना गुणा करना पड़ेगा, 2 का। ठीक है, ताकि 2x ऋण 2y बराबर ऋण 4 बन जाए, ताकि x का गुणांक समान हो जाए और x निरस्त हो जाए। लेकिन मैंने आपको यह भी कहा था कि जो काम करना आसान लगे वह करना चाहिए। आप देखें यहाँ पर y का गुणांक क्या है समीकरण 1 में, -1, और दूसरे समीकरण में भी क्या है, -1। तो पहले से ही बराबर है, गुणा करने की आवश्यकता ही नहीं है। तो हम सीधे ही यहाँ पर समीकरण लिखेंगे, गुणा करना आवश्यक नहीं है। ठीक है, ऐसा किसी प्रश्न में आता है। तो x माइनस वाई बराबर -2, और दूसरा समीकरण है 2x माइनस वाई बराबर 1। अब देखिए यहाँ पर एक बात और वही कही थी मैंने आपसे कि थोड़ी सी जगह छोड़ करके लाइन खींचना है हमेशा, और जिसको आप गुणांक बराबर बना रहे हैं पहले से ही गुणांक बराबर दिए हैं उसके चिन्ह देखेंगे। यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है, दोनों माइनस है, दोनों समान है। तो समान होने पर हम क्या लिखेंगे, पीछे हम लिखेंगे दोनों समान होने पर घटाने पर। ठीक है, और जब भी घटाने पर लिखते हैं तो चिन्ह क्या होते हैं, दूसरे समीकरण के सारे चिन्ह जो है बदल जाते हैं। तो ये सारे चिन्ह बदल दिए हैं, 2x प्लस का था माइनस लिख दिया है, y माइनस का था प्लस लिख दिया है, प्लस का 1 था तो माइनस लिख दिया है। अब एक x में से 2x घट रहा है, क्योंकि छोटी संख्या से बड़ी संख्या घटाई जा रही है, इसलिए चिन्ह माइनस का आएगा और बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटा देंगे, 2x में से 1x को घटा लेंगे। ठीक है, माइनस y और प्लस y दोनों एक दूसरे से निष्फल हो जाएंगे। यहाँ पर -2 और -1 दोनों के चिन्ह समान है, समान चिन्हों की संख्याएं कितनी हो जाएगी, जुड़ जाएगी, ऋण 2 और ऋण 1 ऋण 3 हो जाएगी। और यहाँ से हमको x का वैल्यू मिलेगा, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा सिंबल साइन, और x का वैल्यू मिलेगा आपको 3। अब इस x के वैल्यू को हम कहीं पर भी रख सकते हैं किसी भी समीकरण में। तो मैं क्या करता हूँ, समीकरण समीकरण 1 से मैं x का मान इसमें भर दूंगा। तो x का मान है मेरे पास 3 माइनस वाई बराबर -2। अब यहां से y का वैल्यू निकालना है। एक चर राशि का समीकरण आ गया है 9वीं कक्षा के भांति, -y इक्वल टू -3 को ट्रांसफर कर दिया, पहले लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। और -2 पहले होता है कोई चल जाता है ना। -y इक्वल टू -3 और -2 फिर से हो जाएगा -5, और यहाँ से y का वैल्यू मिलेगा आपको कितना, 5। माइनस माइनस कैंसिल हो गया है। अब उसने प्रश्न में क्या पूछा था, भिन्न ज्ञात कीजिए। तो भिन्न हमारी क्या बनी, x बटा वाई जो हमने मानी थी,
तो x का मान कितना मिला 3, तो ये भर दिया मैंने 3, और y का मान मिला 5। ठीक है, ये आपका आंसर हुआ। अब देखिए सवाल सही है गलत है इसकी भी जांच कर लेते हैं। इसमें कहा है अंश में 1 जोड़ दे, हर से 1 घटा दे। तो 3 में 1 जोड़ेंगे 4 हो जाएगा, और हर में से 1 घटाएंगे यानी 5 में से 1 घटाएंगे तो 4 होगा। 4/4 भाग देंगे तो 1 मिलेगा। ठीक है, इसी प्रकार से नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है, इसमें नेक्स्ट जो कंडीशन दी गई है उसमें कहा है अंश को कुछ नहीं करना है, हर में 1 जोड़ दे। तो 5 में 1 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा, और 3 से काटेंगे तो हमको क्या मिलेगा 1/2 मिलेगा। तो इस प्रकार से आप अन्य सवालों को हल करें। धन्यवाद।